गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि स्थितियां सुधर रही हैं, वैसे ही कह सकते हैं कि जल्द ही अपन अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन से लगातार फर्स्ट ग्रेड वगैरह का रिजल्ट आने की बातें चल रही हैं। अगस्त लास्ट में राजस्थान पुलिस की परीक्षा करवाने की बात भी है, और ऐसे ही कभी भी अपने रेट के बारे में पूछ सकता है, बता सकता है। और 2-3 दिन से जो बसें हैं वो भी लगातार चल रही हैं। तो मेरा मानना है कि जब बस शुरू हो गई तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो बाज़ार शुरू हो गया। यानी अपन ये कहना चाहें कि अपने इस संघर्ष में और लगभग जीत हासिल कर चुके हैं। तो मैं विकास बालोटिया अपने विषय के साथ बात करें अपन हिंदी में, तो अपन विकारी शब्दों को पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों की बात करें तो उसमें संज्ञा को कंप्लीट पढ़ लिया था और सर्वनाम शुरू कर रखा था। अब सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम की सामान्य जानकारी इसके भेदों तक अपन पहुंच गए थे। 6 भेद थे, पहली क्लास में 6 के 6 भेद आपको बताए थे, और ऐसा बताते ही आपको बताए थे, आपके ध्यान में भी आगे होंगे कि 6 भेद कौन कौन से बताए थे, जिसमें आपको 3 भेद इम्पोर्टेंट बताए थे। और मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ कि लगभग चांसों में वहीं से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से यदि प्रश्न नहीं पूछेगा तो किसी का भी वो प्रश्न गलत नहीं होगा। आज अपन सर्वनाम के बारे में कोई 1-2 छोटी मोटी बात और रह गई जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक सर्वनाम ही है। देखो, पहली बात, सर्वनाम को प्रभावित करने वाले कारक, याद रखोगे इन बातों को। सर्वनाम को प्रभावित करने वाले कारक, यहां प्रभावित करने से मतलब हो गया कि सर्वनाम शब्द किन किन के साथ अपने रूप को बदलता है। सर्वनाम शब्द किन किन के साथ अपने रूप को बदलता है। तो एक ही बात याद रखोगे कि लिंग के साथ सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। लिंग के साथ सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। जो बदलते हैं वो हैं वचन और कारक। एक ही बात याद रखनी है कि लिंग के साथ सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। जैसे पुल्लिंग की बात करूं तो मैं जाता हूं, यदि यहां क्रिया स्त्रीलिंग की होगी तो यहां मी जाती हूं नहीं होगा, फिर भी क्या रहेगा, मैं जाता हूं। छोटी सी बात समझ गए। इसके अलावा आपको कोई भी नाम दे, एक ही बात याद रखनी है कि लिंग के साथ सर्वनाम नहीं बदलता, वचन के साथ बदलता है। देखो, जाता, यहाँ जाता एक वचन, यानी जाना क्रिया का क्या था, एक वचन था। सर्वनाम क्या था, मैं। यदि बहुवचन करें तो यहाँ क्या करेंगे, जाएंगे, तो यहाँ मैं नहीं आएगा। यानी इस वचन ने सर्वनाम को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। यहाँ प्रभावित करने का मतलब ये है कि से बदल जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। कारक अपने आप बदलते ही हैं। तो सर्वनाम सिर्फ और सिर्फ लिंग के साथ नहीं बदलता, बाकी वचन, कारक, काल आदि के साथ इसके रूप बदलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद इस पर अपन दूसरी बात करें कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग की बात की जाए तो आप याद रखोगे दूसरा बिंदु, सर्वनाम शब्द सदैव, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
यानी किस स्थिति में सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है। और इसमें आप एक याद रखोगे, वो भी किसका, कारकों का, कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का प्रयोग। इसमें दो बात याद रखोगे, एक तो संज्ञा प्लस कारक और एक सर्वनाम प्लस कारक। यानी कहने का मतलब है कि कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों की स्थिति क्या रहती है और सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों की स्थिति क्या रहती है। देखो जैसे आपको ऐसा मिले राम ने, एक ऐसा मिले मैंने, आप स्वतः ही पहचान जाओगे कि सर ये भी आपका लिखने का तरीका गलत है, ये भी लिखने का तरीका गलत है। लेकिन अब तक अपन बात की है तरीके की, आज अपन बात करें इसके बिंदु की, इसकी शर्त की। शर्त ये है कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों से अलग, अलग का मेरा मतलब है जो शिरोरेखा निकालते हैं, वह सर्वनाम शब्दों के साथ एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा पूछा नहीं गया है। यह क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ था कि सर्वनाम को प्रभावित नहीं करने वाला व्याकरणिक इकाई है या कारक है। तो यहाँ इस कारक में इस कारक में अंतर है, तो उसका उत्तर था लिंग। एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे संज्ञा की बात करें तो देखो वही है राम ने। ऐसे अरे अपना खूब मार खाई हुई शब्द है एक सेवा में, इस सेवा में को लेकर अगर अपन ऐसे लिखते एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में, तो पीटते कि जगह नहीं छोड़ी। अगर ऐसे लिखते तो पीटते कि जगह बहुत छोड़ दी। अगर ऐसे लिखते तो पीटते कि अल्प विराम नहीं लगाया। जबकि उस समय बच्चे को यह नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। सबके साथ ऐसा ही हुआ छोटी क्लासों में। थर्ड क्लास से जब एप्लीकेशन लिखना सीखे थे कि मेरे घर पर ज़रूरी काम है, 2 दिन का अवकाश आता हूँ, तब से अपन सेवा में लिखते आ रहे हैं। लेकिन उस समय बहन जी ने हमें ये नहीं बताया कि बेटा ऐसी बात इसलिए होती है। आज किसी को नहीं पता है, जहाँ कहीं भी आप छोटे बच्चे द्वारा हिंदी में लिखते नहीं है, ज़माना गया, टू द हेडमास्टर लिखते नहीं, फिर भी कहीं मौका मिले तो आप बताओगे। जैसा भी हो, सेवा में संज्ञा शब्द है, स्पेस रहेगा। सर्वनाम की बात करें तो जैसे हमने, तो हमने ये गलत हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा हमने। 2 बिंदु बताए हैं, दोनों बिंदुओं को आप एक बार फिर दोहराओगे। अगर चाहो तो आप नोट कर सकते हो। हमें अब ऐसा लगता है कि मेरे तो याद हो ही गया, लेकिन कुछ समय बाद इसे हम भूल जाते हैं। सर्वनाम को प्रभावित करने वाले कारकों में आपको बहुत नहीं याद करने हैं, और भी मिल जाएंगे, लेकिन याद करना है कि लिंग प्रभावित नहीं करता। सर्वनाम शब्द का प्रयोग कारक चिन्हों की स्थिति में, यानी संज्ञा के साथ कारक चिन्ह रहते हैं, जबकि सर्वनाम शब्दों से कारक चिन्ह क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। और सर्वनाम कारक चिन्हों के साथ ही अपने रूप को भी बदलता है, जिसका क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अगली बात अपन करें तो जब कारक चिन्ह और सर्वनाम बात हो गई, तो थोड़ा सा मैं आपको कारकों पर ले जाना चाहूँगा। भाषा में कारकों की संख्या अपन पढ़ते हैं 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। लेकिन यहाँ याद रखोगे कि सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है, पूछी गई बात है। आपको कहे कि निम्न में से कौन से कारक का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ नहीं किया जा सकता, आपका उत्तर होगा साथियों संबोधन। बाकी 7 कारक चिन्ह जो हैं
इनका सर्वनाम शब्दों का के साथ प्रयोग किया जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि करण कारक बहुवचन का उदाहरण है, उत्तम पुरुष का उदाहरण है, मध्यम पुरुष का उदाहरण है, याद रखोगे। अब इसी बात को बुलाकर पूछे कि सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, तो आपका उत्तर होगा सर्वनाम के साथ 7 कारक होते हैं। सारलेर खैंसले की बात है। संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। कुल कारक कितने होते हैं? 8, जबकि संबोधन हट गया तो सर्वनाम के साथ कितने हो गए? 7। अपन एक शब्द लेंगे। अगला बिंदु है सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह प्रयोग। कारक चिन्ह प्रयोग, जैसे मैंने शब्द लिया सर्वनाम में, इस मैं के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगने पर इसका रूप कैसे बदलेगा? मैंने कहा कारक क्या करते हैं, सर्वनाम को बदल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ साथियों संज्ञा ही है जो सिर्फ और सिर्फ लिंग ही है जो सर्वनाम को नहीं बदलता, चाहे पुल्लिंग की बात है चाहे स्त्रीलिंग की बात है। यदि 5 लड़कियां जा रही हैं तो भी कहेंगी हम जाती हैं, और 5 लड़के जा रहे हैं तो वो भी कहेंगे हम जाते हैं। हम का हम रहेगा, क्रिया चाहे पुल्लिंग के चाहे स्त्रीलिंग के। अब देखो यहाँ इस बात को आप जरूर गौर करोगे कि सर्वनाम के साथ संबोधन कारक नहीं होता, इसलिए कुल कितने कारक होते हैं? 7। अब 7 कारकों की बात करें। कर्ता, इनकी विभक्ति साथ लिख दूं, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ इसमें होता नहीं। अब इस एक से समझना, ऐसे आपको हम मिल जाए, तुम मिल जाए, कुछ मिल जाए, रूप बदल सकते हैं। यदि एक वचन होगा तो इस मैं का रूप क्या होगा? बहुवचन होगा तो इस मैं का रूप क्या होगा? देखो कर्ता कारक एक वचन में मैं का हो जाएगा मैंने, और बहुवचन में हो जाएगा हमने। को इसका हो जाएगा मैं का मुझको, यानी एक की बात कर रहा है। यदि बहुवचन की बात करेंगे तो हो जाएगा हमको। करण, करण का क्या हो जाएगा? से, तो मैं का हो जाएगा मेरे से, यहाँ हो जाएगा हम से। संप्रदान में हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ बहुवचन में हो जाएगा हमारे लिए। अपादान में फिर यही होगा, यहाँ मेरे से, या फिर इसका मेरे से की बजाय इससे अच्छा आपको मिलेगा मुझसे। दोनों बातें आप साथ साथ समझना। यहाँ मिलेगा हमसे, यहाँ मिलेगा अपादान में, फिर वो इससे है तो मुझसे और हमसे। यदि मेरे से मिल जाए तो भी गलत नहीं है। संबंध में इसके रूप नहीं मिलते। अधिकरण में यानी मैं बात आपको ये बताया था, यहां से आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न था, समझ गए? तो अधिकरण हो जाएगा, संबंध हो जाएगा मेरा, मेरी, मेरे, और यहाँ हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे, और यहाँ हो जाएगा मुझ पर और हम पर। ये कभी पूछा ही नहीं गया है। इसे आप अच्छे से देखोगे, और ज़्यादा भी नहीं तो पहले 3 या 4 जो हैं इसे आप ज़रूर पढ़ोगे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि निम्न में से, प्रश्न बताऊं, निम्न में से
आप कोई सा ही मान लो, कर्म कारक बहुवचन का उदाहरण है। एग्जाम में इसकी लैंग्वेज अच्छी कर देगा। निम्न में कर्म कारक बहुवचन को प्रकट करने वाला सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन दे आपको, पहला मैंने, दूसरा हमने, तीसरा मुझको और चौथा हमको। बताओ, सरल सा है। देखो, ये करता है, हमें चाहिए क्या, कर्म। मुझको ये एक वचन है, उत्तर क्या हो गया आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है, क्या हो गया आपका उत्तर, यानी हमको। यदि आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से बहुवचन अन्य पुरुष व कर्ता कारक का उदाहरण है। साथियों, और तो मैं नहीं कहूँगा, एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आजकल के 2-3 साल में जो पेपर लग रहे हैं, वहाँ से सर्वनाम का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो रीट के लिए हो, चाहे वो पटवार के लिए हो, चाहे वो एसआई के लिए हो, चाहे वो संबंधित कोई दूसरी परीक्षा हो। लगभग परीक्षाओं में देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किसमें कारक और वचन पूछ लेगा, किसमें कारक वचन और तीनों बात पूछ लेगा। देखो, आपको प्रश्न क्या किया है कि बहुवचन होना चाहिए, अन्य पुरुष होना चाहिए और कर्ता कारक होना चाहिए। पहला मिले उसने, दूसरा मिले उन्होंने, तीसरा ऑप्शन मिले मैंने और चौथा मिले हमसे। अब देख लो, आपके पास एक प्रश्न मैंने समझा दिया है, दूसरे के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखो इसे और बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। बात को समझना, यदि नहीं समझ में आई तो पहले वाले प्रश्न को देखकर समझ लेना। प्रश्न है बहुवचन, यानी वचन तो बहुवचन होना चाहिए, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में अन्य पुरुष होना चाहिए, और कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण में से और कौन सा होना चाहिए, कर्ता कारक होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं ये मानने लगा कि आप इस उत्तर को सही ही करोगे, और करोगे या कर लिया। देखो, उसने मान लिया कर्ता कारक है, एक शर्त को पूरी कर रहा है इसको। दूसरी, अन्य पुरुष है, उसने, बात कर रहे हैं उसने, लेकिन यहाँ साथियों बहुवचन नहीं है, वचन कौन सा आ गया, एक वचन, इसलिए ये उत्तर नहीं हुआ। मैंने अन्य पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष हो गया। हमसे कर्ता कारक नहीं है, आपके पास आपका उत्तर रह गया उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने गृह कार्य कर लिया, उन्होंने पुस्तक पढ़ ली, उन्होंने परिश्रम क्लास या झुंझुनू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कुछ भी मिले, आप आसानी से समझ गए होंगे कि कर्ता कारक अन्य पुरुष और बहुवचन का जो उदाहरण है वो इस प्रश्न में क्या है, उन्होंने। ऐसे मैंने आपको 2 प्रश्न बताए हैं, वो कितने भी प्रश्न पूछ सकता है, बशर्ते पूछेगा इस टेबल में से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा भी नहीं तो आप ऊपर के 4 कर्म संप्रदान तक तो ज़रूर इसे याद रखोगे। इसके बाद तालमेल उसके वचन का ही बैठना चाहिए और उसके कारक का ही बैठना चाहिए। एक छोटी सी वार्ता अपने कारक पर और रह गई, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगली बात शुरू करते हैं और अपना टॉपिक आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विकारी शब्दों का तीसरा भाग, जो विशेषण था। बहुत ही अच्छा, ये मत कहना कि अच्छा था, कौन सा नहीं, सब भी अच्छे थे, सब भी अच्छे हैं, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो सब भी अच्छे रहेंगे। अपना जो आज का अगला बिंदु है, बहुत अच्छा बिंदु है इसी टॉपिक में, और उससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आप शब्द का प्रयोग। सर्वनाम को पढ़ते समय आपको या हमें आप शब्द के प्रयोग का जरूर ज्ञान होना चाहिए।
आप शब्द का प्रयोग। आप शब्द के 3 रूप आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, पहला, यदि आप शब्द का प्रयोग बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर की स्थिति में किया जाए तो मध्यम पुरुष होता है। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर की स्थिति में किया जाए तो कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। जैसे मैं कहूं तू कहाँ रहता है, अब तू आदर नहीं है, आदर के लिए क्या कहेंगे? किसी पूछेंगे अंकल आप कहाँ रहते हो, अंकल आपका क्या नाम है। तो आपका जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मध्यम पुरुष के लिए। जैसे आप कैसे पढ़ते हो। यहाँ आपकी जगह तू का प्रयोग भी कर सकते थे, आप गाँव तू क्या पढ़ा रहे हैं। तो यदि आदर की स्थिति में किया जाए तो आप कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। दूसरा, यदि आप शब्द का प्रयोग कर्ता द्वारा कार्य की संपन्नता के लिए किया जाए तो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक सर्वनाम होता है। आप समझ गए होंगे। जैसे मैं अपने आप, यहां आप वो नहीं है दूसरे के लिए, खुद के लिए बोल रहा है, लिख लूंगा। और ऐसे ही आप शब्द का तीसरा जो प्रयोग है वो मैं आपको बता सकता हूं। 2011 की सेकेंड ग्रेड के हिंदी पेपर में पूछा गया था। वो का वो क्वेश्चन 2017 में एलडीसी में पूछा गया था। और वो का वो क्वेश्चन बार बार घूम कर आ रहा है, और वो है कि यदि आप शब्द का प्रयोग किसी महान व्यक्ति के नाम के साथ किया जाए, यानी आदर की स्थिति की बात हो गई, के साथ किया जाए तो सदैव अन्य पुरुष को प्रकट करता है। बहुत अच्छी बात है। और इससे 2 परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया है। जैसे बात करूं महात्मा गांधी की, तो मैं कहूं महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे, आपने देश हित बलिदान दिया। अब देखो, महात्मा गांधी अच्छे व्यक्ति थे जो नोटों पर छपे हुए हैं, जो धन की रक्षा करते हैं। आपने यहाँ आपके साथ नेक की बात नहीं कर रहे, यहाँ नेक की बात नहीं कर रहे, चाहे ये साथ आए चाहे अलग आए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो विभक्ति को हटा देंगे, सिर्फ आपको देखेंगे, तो ये आप जो है किसके लिए है? गांधी जी के लिए है। और महात्मा गांधी की यदि बात चल रही तो यहाँ ये कौन सा पुरुष है? अपने पास तो बैठे नहीं, कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। जो परीक्षा में पूछा गया था वो था कि जवाहरलाल नेहरू देशभक्त थे, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। शायद मेरे विचार से ये क्वेश्चन था कि जवाहरलाल नेहरू अच्छे देशभक्त थे, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द है उसके थे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। आपका उत्तर था अन्य पुरुष। गलत करने वालों का उत्तर था मध्यम पुरुष। लेकिन याद रखोगे, आप शब्द को लेकर 3 बिंदु मैंने बताए हैं, आप तीनों बिंदु नोट करो। और इसी के साथ अपना सर्वनाम जो था वो 3 पार्टों में,
3 नहीं 4 पार्टों में। एक तो मूल पार्ट जहाँ से हमने इसका परिचय, नामकरण, इसका टुकड़ा, कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो पढ़ा था। दूसरे पार्ट में अपन ने सर्वनाम के 6 भेदों के नाम पढ़े थे और 2 भेदों को पूरा पढ़ा था, व्यक्तिवाचक और 2 भेदों को पूरा पढ़ा था। कौन कौन से? पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। तीसरे भाग में बाकी 4 भेद पढ़े थे और आज इसके चौथे पार्ट में इसकी विशेष जानकारियाँ जो हैं वो पढ़ी हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि पहला यानी पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, 3 तो इसके भेद अच्छे से पढ़ें और आज की क्लास में जो बताया है इसे पक्का याद रखें। सरस्वती माता से उम्मीद करूँगा कि अगर आपने मन लगाकर पढ़ लिया तो वो आपको इस प्रकार लाभान्वित करेंगी कि आपका ये सर्वनाम का उत्तर गलत नहीं होगा। सर्वनाम से कुछ भी पूछे आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी लेगा तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकोगे। धन्यवाद।